Assalamu alaikum. Friends, can you imagine our future is being predicted by a cartoon? Sounds like a complete science fiction, right? But for decades एक ऐसा शो है कि जिसने अपनी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी से लाखों करोड़ों लोगों को अपना फैन बनाया हुआ है. I'm talking, of course, about The Simpsons. क्या ये भी सच है कि द सिम्पसंस बनाने वालों के पास टाइम मशीन या जादू है? आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस कार्टून सीरीज के बारे में सुना होगा. जब भी कोई ग्लोबल इवेंट होता है बड़ा, स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स या टेक्नोलॉजी, तो कोई ना कोई जरूर ये कहता है कि सिम्पसंस ने प्रेडिक्ट किया है. और सिम्पसंस डिड इट अगेन. लोगों का ये मानना है कि इस शो के पीछे बैठे हुए लोग राइटर्स, डायरेक्टर्स, टाइम ट्रैवलर्स हैं, ओरेकल्स हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले हैं. इनकी इतनी एक्यूरेसी देखने को मिली है इनकी कुछ प्रिडिक्शंस, कुछ प्रोफेसीज में, कुछ एपिसोड्स में जो हुआ उनको रियलिटी में बिल्कुल सेम एक्यूरेसी के साथ देखा गया है. बिल्कुल लिटरली ऐसे कि जैसे फ्यूचर में जाके देख कर आया हो कोई और फिर उसने स्क्रिप्ट लिखी हो एपिसोड की, विच इज समथिंग रियली स्ट्रेंज. तो आइए चलते हैं और जानते हैं द सिम्पसंस की कुछ प्रेडिक्शंस जो कि बहुत मशहूर हैं. आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं. आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे. मैं कुछ समझा नहीं. फ्रेंड्स, इस कार्टून सीरीज की शुरुआत हुई दिसंबर 1989 से, जो कि अब तक का एक लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो है. जिनेवा के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC ने एक ऐसी डिस्कवरी की है कि जिससे हमें हमारे वजूद का पता चला. गॉड पार्टिकल, अ वेरी टाइनी पार्टिकल व्हिच इज मच स्मॉलर देन द एटम. इस पार्टिकल ने साइंस की पूरी दुनिया में हलचल मचा दी. इस गॉड पार्टिकल का असली नाम था हिग्स बोसॉन, जिस पर तहकीक करने के लिए तकरीबन $9 बिलियन स्पेंड किए गए थे. बट साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इनसे पहले ही कोई हिग्स बोसॉन पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ढूंढ चुका है, और वो इक्वेशन और कहीं नहीं बल्कि द सिम्पसंस में देखी गई. द सिम्पसंस के सीजन 10 एपिसोड 2 व्हिच इज रिलीज्ड इन 1998 में मिस्टर होमर सिम्पसन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है, और जो फॉर्मूला वो बोर्ड पर लिख रहा होता है वो हिग्स बोसॉन मास के कैलकुलेट करने के फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है. कैसे? इसका मतलब द सिम्पसंस को 14 साल पहले ही हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में पता था. वेल, आई डोंट नो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेडिक्शंस. साल 2000 सीजन 11 एंड एपिसोड 17 व्हिच इज कॉल्ड पार्ट टू द फ्यूचर में ट्रम्प को दिखाया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पे. लीसा सिम्पसन ट्रम्प को एज अ प्रेसिडेंट मेंशन करती हैं. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. मगर सिर्फ ये नहीं, बल्कि इस शो ने अपने इस एपिसोड में एक पूरा सीन क्रिएट किया जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के इस सीन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है. आप देख सकते हैं. फिर 1995 सीजन 6 एंड एपिसोड 9 में लीसा सिम्पसन एक पिक्चर फ़ोन कॉल यूज़ कर रही थी, It's a picture phone. जिसे आज हम वीडियो कॉल कहते हैं. उस वक्त स्पेस टाइम कन्वेंशन नहीं हुआ था और इस टेक्नोलॉजी को एक फिक्शनल टेक्नोलॉजी माना जाता था. लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स स्पेस टाइम का इन्वेंशन हुआ और आज इस टेक्नोलॉजी को हम सब यूज़ करते हैं. दैट मीन्स द सिम्पसंस के राइटर्स को स्पेस टाइम के बारे में उसके इन्वेंट होने से 15 साल पहले ही पता था. साल 1994 सीजन 5 एंड एपिसोड 19 में सिम्पसंस लंच लेडी डॉरिस चिकन कुक कर रही होती है और फिर वो उसमें हॉर्स मीट के पार्ट्स ऐड करके सबको खिला देती है. एंड यू नो व्हाट, इस एपिसोड के 19 साल बाद यानी 2013 यूरोप में एक बहुत बड़ा हॉर्स मीट स्कैंडल देखने को मिला, जहाँ पर सुपरमार्केट्स में हॉर्स मीट के पार्ट्स को बीफ में मिलाकर बेचा जा रहा था चुपके से. साल 1998 सीजन 10 एपिसोड 5 में मिस्टर होमर सिम्पसन एक मूवी स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर को सुना रहा होता है. वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो उसे चुराने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को लेकर 28th सेंचुरी फॉक्स फिल्म स्टूडियो लेकर जाता है. और उस स्टूडियो के बाहर हमें ये बोर्ड नज़र आता है कि जिस पर लिखा होता है कि फॉक्स डिज्नी की ही एक डिवीज़न है. हैरानी की बात यह है कि उस वक्त इन दोनों कंपनीज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था. लेकिन आफ्टर 19 ईयर्स 2017 में डिज्नी फॉक्स स्टूडियो को ख़रीदने के लिए $7 बिलियन की ऑफर देता है, फिर उससे ख़रीद भी लेता है. बस ये तो हो गई पास्ट की प्रेडिक्शंस. बट कुछ सालों में ही सिम्पसन की एक बहुत ज़्यादा मशहूर प्रेडिक्शन कोविड-19 की है. तो क्या सच में द सिम्पसंस ने कोरोना वायरस को प्रेडिक्ट किया था?
सिन 1993 के सीजन 4 एपिसोड 21 which is called Merge in Chains में, जहाँ 2 एडवर्टाइजमेंट स्टार्स हैं। Hi, everybody! Hi, Dr. Nick! Boy, would you like a glass of orange juice? I sure would. But won't we have to pay those outrageous grocery store prices for something the farmer probably spit in? Not anymore! All thanks to the new juice loosener. Doctor, are you sure it's on? I can't hear a thing. It's Mr. Quiet! एक जूसर के कि जिसका नाम होता है जूस लूजनर्स, जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं ओसाका जापान में और इंपोर्ट किए जाते हैं स्प्रिंगफील्ड में। अब स्प्रिंगफील्ड एक इमेजरी सेंट्रल लोकेशन है द सिम्पसन्स कार्टून में, कि जहाँ पर द सिम्पसन्स की पूरी फैमिली, मिस्टर होमर सिम्पसन, लीसा, बार्ट, मार्ज, मैगी वगैरह रहते हैं, और स्प्रिंगफील्ड के और भी बहुत से रिहायशी वहाँ रहते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्प्रिंगफील्ड के लोगों को परसुएड किया जाता है इन जूस लूजनर्स को खरीदने के लिए। जापान से स्प्रिंगफील्ड में पोर्ट करने के लिए पैकिंग के दौरान एक स्टाफ मेंबर को, जो कि पैकिंग कर रहा होता है, उसे होता है फ्लू, और उसके जर्म्स भी बहुत से बॉक्सेस पे लगे हुए होते हैं। फिर उन बॉक्सेस को यूएस स्प्रिंगफील्ड में शिप किया जाता है, और कुछ इस तरह इस वायरस की शुरुआत होती है स्प्रिंगफील्ड से। इस वायरस का नाम दिया गया है ओसाका फ्लू। स्प्रिंगफील्ड के बहुत सारे लोग बीमार होने लगते हैं क्योंकि उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हर जगह डर का माहौल होता है और इनफैक्ट प्रोटेस्ट किए जाते हैं और एक चायोस देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सुनकर इस तरह लग रहा है कि जैसे 2020 की बात हो रही हो। कोरोना वायरस से इन सिमिलैरिटीज़ को देखकर शो के फैंस इतना ज़्यादा हैरान हुए कि उनकी फैन फॉलोइंग्स भी और बढ़ गई, और ये शो इस बात से और भी ज़्यादा मशहूर हो गया कि द सिम्पसन्स प्रेडिक्ट्स फ्यूचर। बट गाइस, लेट्स बी क्लियर कि सिम्पसन्स ने कहीं पर भी अपने शो में कोविड-19 का नाम नहीं लिया। इट वॉज अ कोइंसिडेंस मिक्स विद अ सटायर, यानी किसी भी सीरियस टॉपिक को एक फनी अंदाज में शो करना, लाइक फ्लू पैंडेमिक्स। जब डोनाल्ड ट्रंप को 2015 में प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, तो उसके बाद द सिम्पसन्स ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया कि जिसका नाम था ट्रम्प टेस्टिक वॉइस, जो कि ट्रम्प का सीधे सीधे मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था कि ट्रम्प के वोटर्स खरीदे हुए हैं। तब ये वाला वीडियो पहले ही शूट हो गया था और उसके बाद ये एनिमेशन वाली वीडियो बनाई गई। लेकिन द सिम्पसन्स को ये कैसे पता चला कि डिज्नी फॉक्स स्टूडियो को खरीद लेगा? ये बात हम सबको पता है कि द सिम्पसन्स अपने शो में अमेरिकन कल्चर पर जोक्स बनाकर दिखाता है जिससे अमेरिकन ऑडियंस रिलेट कर सके। बिल्कुल इसी तरह 1998 में एक दफ़ा डिज्नी ने एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी ABC इनकॉर्पोरेशन को खरीद लिया था, जो कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। सिम्पसन के 1998 के इस एपिसोड में कि जब होमर सिम्पसन अपनी स्क्रिप्ट एक डायरेक्टर के पास लेकर जाता है, और इस एपिसोड में फॉक्स को डिज्नी का ही एक डिवीजन बताया जाता है। बेसिकली उस एपिसोड में ये मजाक बनाने की कोशिश की गई थी कि अगर डिज्नी ABC कॉर्पोरेशन को खरीद सकता है तो फिर वो फॉक्स स्टूडियो को भी खरीद ले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 19 साल बाद कुछ ऐसे ही होना है। ओके, लेकिन हॉर्स मीट वाली इतनी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है कोई? 1951 के इस इमेज में आप एक हॉर्स मीट शॉप देख सकते हैं, लेकिन उस दौर में हॉर्स मीट को खाना एक टैबू समझा जाता था, सही नहीं समझा जाता था। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा शॉप ह्यूमन कंजप्शन के लिए खुलती जा रही थी उस दौर में, तो ऑन द अदर हैंड इससे परहेज करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए जा रहे थे। और होता ये था कि जब भी कोई मीट खाता था तो वो घबराता था कि कहीं इसमें हॉर्स मीट तो नहीं मिला हुआ। तो बस इसी फेयर को एज अ जोक द सिम्पसन्स ने अपने 1994 के एक एपिसोड में दिखाया, और फिर इसी तरह का जब एक हॉर्स मीट स्कैंडल 2013 में देखा तो फिर लोगों ने ये कहा कि सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि द सिम्पसन्स के उस एपिसोड के रिलीज होने से पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे थे, कि जिससे आइडिया लेके द सिम्पसन्स ने अपना वो एपिसोड बनाया, और फिर उसके 13 साल बाद एक और हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आया। तो ये कोई सिम्पसन की प्रेडिक्शन की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसा पहले भी हुआ था। बट व्हाट अबाउट द हिग्स बोसॉन पार्टिकल? द सिम्पसन्स के एक राइटर, एक ऑथर भी थे और एक फिजिसिस्ट भी। वो एक एपिसोड मिस्टर होमर सिम्पसन पे बनाते हैं कि जिसमें होमर कुछ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि वो खुद भी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट दोस्तों से इस इक्वेशन के बारे में पता चला जिस पर अभी भी काम चल रहा था। मतलब वो एक इनकम्प्लीट इक्वेशन थी। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऑथेंटिक इक्वेशन दिखाना चाहते थे, एक रियल चीज़ दिखाना चाहते थे लोगों को, बजाय रैंडम ABC के। वो सच में फिजिक्स के कुछ सिंबल्स को उस बोर्ड पर शो करना चाहते थे, और वो इक्वेशन द हिग्स बोसॉन पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने से बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। लेकिन जो रिजल्ट दिखाया गया है इस शो में
वो और हिग्स बोसॉन पार्टिकल का असल मास कुछ और ही है। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए भले वो इक्वेशन सेम हो, रिजल्ट्स बहुत अलग हैं। तो मे भी राइटर ने ये सोचा हो कि जिस इक्वेशन को मैं शो करने जा रहा हूँ वो इनकम्प्लीट है, उस पर काम चल रहा है, तो हो सकता है कि इस इक्वेशन से आगे जाकर एक वैलिड रिजल्ट निकले। और जब ऐसा होगा तो फिर इन्हीं के शो को और फेम मिलेगा। लोग ये कहेंगे कि द सिम्पसन्स ने पहले ही इसे अपने एपिसोड में शो कर दिया है, और ऐसा ही हुआ। और अगर ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने से सिमिलर नहीं भी होती तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड इट वाज ऑल अबाउट द नंबर्स गेम। द सिम्पसन्स के राइटर हैंक अजारिया ने 7000 प्लस प्रेडिक्शंस की हैं, जिनमें से मैक्सिमम 17 ही रियलिटी में देखने को मिली। बाकी सारी हज़ारों प्रेडिक्शंस को लोग साइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इन पे इतना गौर फिक्र नहीं किया जाता। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस आज भी जारी हैं, जिनमें से एक ट्रम्प का मरना और अमेरिका में फीमेल प्रेसिडेंट का आना, लंदन के बिग बेन में डिजिटल क्लॉक का लगना। और अगर सिम्पसन्स अपने एपिसोड में ये दिखा दे कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पिघल रहा है और कुछ महीनों में या 1-2 सालों में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पिघल भी जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया, बल्कि कि एक सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन होगी, एक इम्पैक्ट का अंदाज़ा, जो कि द सिम्पसन्स बहुत पहले से करता आ रहा है। तो ये इस मामले में तो हमसे एक स्टेप आगे रहने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि द सिम्पसन्स के राइटर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं या कोई एलियंस है, ओरेकल्स हैं। नो। See you soon guys in the next educational video like this. Till then, take care and Allah Hafiz.